यूं तो सबके लिए यात्राओं के अपने अपने मायने होते हैं, अपने कुछ उद्देश्य होते हैं। किंतु मैं यात्रा करता हूँ कि कहीं दूर कुछ क्षण अपने महादेव के पास उनके चरणों में बैठकर अपने इस भाग दौड़ भरे जीवन का कुछ मूल्यांकन कर सकूं, कुछ अच्छी बातों आदतों को निरंतर रख कुछ बुरी बातों आदतों का त्याग कर सकूं, जिनका मूल्यांकन करना शायद इस भाग दौड़ में संभव नहीं हो पाए। यह केवल महादेव के चरणों में ही संभव है, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड में महादेव ही एक ऐसी शक्ति है जो इस ब्रह्मांड के संपूर्ण विश्व को स्वयं में धारण करने का सामर्थ्य रखते हैं। तो आज इसी क्रम में हम फिर से मेरे महादेव के बुलावे पर बरबस चल पड़े हैं, जहाँ रास्ते में हमने देखा कैसे प्रकृति अपनी अपार सुंदरता का प्रदर्शन करते हुए भोलेनाथ के भक्तों का बड़ी तन्मयता के साथ स्वागत कर रही है। कहीं निस्वार्थ रूप से निरंतर कलकल प्रवाहित दूध से भी अधिक सफ़ेद जलधाराओं की ध्वनि कुछ यूं गूंज रही थी, मानो नित ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर रही हूँ। और कहीं उससे भी सफ़ेद कोहरे से बनी मनमोहक कलाकृतियाँ इस प्रकार अटखेलियाँ कर रही थी, मानो स्वयं मेरे महादेव मेरे नटराज के साथ ताल से ताल मिलाकर नृत्य कर रही है। प्रकृति ने कुछ यूं मोह लिया है कि अपनी गाड़ी के अंतिम पड़ाव पहुंचते पहुंचते हमें शाम के 6 बज चुकी है। हमारा गाड़ी का ये अंतिम पड़ाव है चोपता, और अब हमारी यहाँ से पैदल यात्रा प्रारंभ होने जा रही है। अब आप समझ चुके होंगे कि हम जा रहे हैं पंच केदारों में पूजित तृतीय केदार भगवान श्री तुंगनाथ के धाम। यहाँ भी कभी हल्की हल्की बूंदाबांदी हमारा स्वागत कर रही थी, तो कभी बारिश की बूंदें अपनी रफ्तार बढ़ाकर हमारे हौसलों की मानो परीक्षा ले रही थी, या फिर शायद हमें जल्दी चलने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी, क्योंकि ठान कर आए थे कि भगवान की सायंकालीन आरती में अवश्य सम्मिलित होना है। इसलिए कई बार तो ऐसा लग रहा था मानो स्वयं की ही आँखों और कदमों में एक अजीब सी प्रतिस्पर्धा छिड़ी हुई है भगवान तक पहले पहुंचने की। प्रकृति ने यहाँ पैदल सफ़र में भी अपनी ओर खींचने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी, बल्कि यहाँ तो सुंदरता का स्तर और बढ़ता जा रहा था। प्रकृति कभी सफ़ेद रेशमी ओढ़नी ओढ़ लेती, तो कभी सुंदर हरियाली की चादर, मानो हर आने वाले यात्री को एक ही बार में अपने हजारों खूबसूरत रंग दिखाने के लिए उत्सुक हुआ, जिसमें यहाँ के पशु पक्षी सहित समस्त जीवात्मा अपना पूर्ण सहयोग दे रही थी। आखिर अब लगभग 3 किलोमीटर पैदल यात्रा के पश्चात मानो हमारे भाग्य का एक सूर्योदय हुआ और हमें मंदिर के प्रथम अनुपम दर्शन प्राप्त हुए, जिससे मन में उत्साह, कदमों में गति और आँखों में भक्ति प्रसाद रूपी आंसू बढ़ने लगे। लगभग 7:15 बजे हमने अपनी पैदल यात्रा पूर्ण कर ली। अभी आरती में चूँकि 15 मिनट का समय शेष था, अतः इस बीच हमने अपने रात्रि विश्राम की उचित व्यवस्था कर ली। तत्पश्चात हम आरती हेतु ससमय मंदिर प्रांगण में पहुँच गए।